उसको 100% दो, डोंट हैव अ प्लान बी। अगर आपके पास प्लान बी है तो मतलब आप कभी उसमें 100% देख ही नहीं पाओगे। मतलब सारे क्रेजी लोग एक तरह से ही सोचते हैं कि with your story and with the podcast that I have, you know why it's Dream with Neeraj is because I always wanted to give a roadmap to people कि यार कुछ अगर जिंदगी में अलग कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो उसकी ना कोई दिशा दिखाने वाला नॉर्मली होता नहीं है। And with your journey, you know, you have similarly quit your corporate career in which you worked for 8 years, right? And then you had this courage of कि let's give Priyanka a chance. तो आज मैं उस चीज़ को explore करना चाहता हूँ। Okay. So the first question for today's podcast is that why did you quit your corporate job after working for 8 years? Actually, मैं अपनी जॉब में बहुत मन लगा के जॉब कर रही थी एंड इट वाज लाइक आई वाज गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। मेरे प्रमोशन वगैरह भी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं कि मैं अपनी जॉब को इंजॉय नहीं कर रही थी, बट अगेन देयर वाज समथिंग लाइक ऐसी फीलिंग आती थी जैसे वो जब वी मेट में एक सीन है ना, जो कहती है कि जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, ऐसा लग रहा था। तो हमेशा से मुझे जैसे ही मैं 30 टर्न हुई उसके बाद से एकदम ऐसा लगने लगा जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है। आई वॉज इरीटेटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ कहीं ना कहीं। जैसे मुझे करना तो कुछ और था, मैं कर कुछ और रही हूँ और अब मैं ऐसी बूढ़ी हो जाऊँगी। तो फिर ये फीलिंग जो ना अंदर से बड़ा खा रही थी। तो स्टिल आई वॉज नॉट रेडी टू लीव माई जॉब, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने एक पोजीशन हासिल करी थी और मेरी सैलरी अच्छी थी। तो इतना आसान नहीं होता वो उसको एकदम से छोड़ देना और एकदम से करियर चेंज कर लेना इन समथिंग लाइक म्यूज़िक, जिसमें हमेशा से यही बोला गया ना कि कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मैं अर्न कैसे करूँगी इस चीज़ के अंदर अगर मैं छोड़ भी देती हूँ। फेमस तो चलो किस्मत की भी बात होती है, फेमस कभी होए ना है उसका तो कुछ पता नहीं। बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें आई ट्रूली फेल्ट कि यूनिवर्स केम टुगेदर एंड उसने मेरी जॉब छुड़वाई कि तुम जॉब छोड़ो। उस टाइम मैं पतली भी हुई, मैंने खूब मेहनत करी, मैंने जिम किया एंड सब किया एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kg एंड थोड़ा मैंने अपना गेटअप ठीक किया एंड उस टाइम ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ गया बिकॉज इट वॉज टू मच मेंटल प्रेशर। आई वॉज लाइक वर्किंग मैनी आवर्स अ डे, लाइक 12-14 आवर्स अ डे, और वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो गया था। तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक। मैंने इनिशियली ब्रेक लेने के लिए छोड़ा था कि मैं ब्रेक लूँगी एंड मे बी आई विल जॉइन। तो was there like a trigger moment, ऐसे कोई चीज़ थी, कोई conversation थी कि जिसने टिप कर दिया उस चीज़ को? Was it because of your health? It was also there was some health concern also, but मुझे ओवरऑल फील हुआ कि मैंने इतना टाइम जैसे कॉर्पोरेट में दिया है, अगर मैं इतना ही टाइम म्यूजिक ऐसी चीज़ में दूँ जिसमें मेरा मन भी लग रहा है, मतलब एक ट्राई तो करूँ मैं कि फुल टाइम करके देखूँ। एंड मुझे किसी ने बोला था कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ करना है बड़ा हासिल तो आप उसको 100% दो, डोंट हैव अ प्लान बी। अगर आपके पास प्लान बी है तो मतलब आप कभी उसमें 100% देख ही नहीं पाओगे। मतलब सारे क्रेजी लोग एक तरह से ही सोचते हैं क्या? तो मतलब when I was quitting before this journey ना, तो I was having the same approach कि मतलब मेरे लिए जो ट्रिगर पॉइंट ये था कि यार इस चीज़ को मैं रिग्रेट करूँगा। लेट्स सपोज आई कंटिन्यू विद वेरेवर आई एम गोइंग, राइट, इट्स गुड। मेरे लिए तो ऐसा कुछ, मेरे लिए तो ऑल थोड़ा टेम्पटिंग था बिकॉज आई वाज गेटिंग डबल प्रमोशन एट ऑन दैट ईयर, है ना। प्रमोशन के 1 महीना पहले मैंने छोड़ा, तो मैंने बोला यार ये चीज़ फिर भी मेरे को टेम्प्ट नहीं कर पा रही है। But I'm looking at this thing, but still I am regretting more continuing this path than this fear of uncertainty. Yes. तो मेरे लिए वो regret था, yes. deciding factor, right? And I think it is similar to you. हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे कि सब अच्छा है, अब मैं इसको छोड़ के कैसे एकदम अनस्टेबल कैसे कर दूं, लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, जॉब का क्या हुआ, क्यों नहीं कर रही हो, है ना, फिर और चिढ़ मचेगी। फिर मैं सोच के मैंने बहुत टाइम तक टाला इस चीज़ को। साथ साथ में मैं म्यूज़िक करती थी, आई वॉज अपलोडिंग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना यू नो रिसेंटली एल्गोरिदम चेंज हुआ एंड द एल्गोरिदम इज़ डिमांडिंग सो मच फ्रॉम द क्रिएटर्स। तो उतना अगर आप नहीं दे पा रहे तो इट्स गोइंग नो वेयर, मतलब चैनल ऐसा रह जाता है बैठा बैठा सा। तो वही मेरे साथ हो रहा था उस टाइम पे। एंड तो फिर जब मैंने जॉब छोड़ के इसमें फुल टाइम किया तो आई सॉ रिजल्ट्स एंड वहाँ से फिर आई नेवर लुक बैक। आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे ना 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक होता है कि आप जो कर रहे हो उसके साथ में कंफर्टेबल होके वीकेंड्स पे ट्राई करो, और एक होता है कि आप
completely इस चीज के अंदर चले जाओ, हाँ right? I don't understand this. मतलब I think both are kind of right and kind of wrong. मतलब मेरा हाँ, perspective it ये है. depends upon the The person. person, है ना, और also depends upon the fields, है ना. म्यूजिक में ना बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत लगती है म्यूजिक के अंदर, तो कुछ ऐसी फील्ड्स भी होती हैं कि आप साथ साथ भी कर सकते हो कंफर्टेबली, बहुत 1-2 घंटे का आपका टाइम लगता है उसमें, तो यू कैन मैनेज 2 थिंग्स एट अ टाइम, है ना. बट म्यूज़िक में रियाज ही 2-4 घंटे का करना है आपको, फिर रिकॉर्डिंग करनी है इस चीज़ों की, कंटेंट क्रिएशन है तो सोचना है कंटेंट, उसमें आपका टाइम लगता है, कंटेंट शूट करना है, कंटेंट एडिट करना है, एंड इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, तो इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब, मोर देन दैट. If I remember, you quit around 2024. That's when you Yeah. started Melodies Melodies Yes. with Priyanka. Yes. So while this was happening, right? This was from scratch. Yeah. कि खुद की ओर टाइम देके आई एम स्टार्टिंग दिस फ्रॉम स्क्रैच. नॉर्मली क्या होता है कि किसी के पास में अगर प्लान बी नहीं होता है, राइट, यू बिलीव इन दैट कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, राइट. सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट फियर कि मेरे पास प्लान बी नहीं है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया जोश जोश में कि नो प्लान बी, हम प्लान नहीं करेंगे, बट हाउ डू यू स्टे ट्रू टू दैट फियर कि अरे नहीं, अब डर लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ था? डर लगता है बीच में, कई बार रात को नींद नहीं आती है, रातों भर कंटेंट सोचती हूँ, कुछ निकालती हूँ सोच के, बट मोटिवेशन मिलती है लोगों के सपोर्ट से एवरी टाइम, यू नो. चाहे मेरे व्यूज़ कम हो, है ना, बट वो एक एक कमेंट देख के ना मेरा ऐसा दिल खुश होता है और मैं सोचती हूँ कि यार मैं ठीक कर रही हूँ जो कर रही हूँ. सो वहाँ से मोटिवेशन मिलती है. एंड ऑफ कोर्स ये पाथ इतना आसान नहीं है, बट अगेन जो छोटा छोटा आपको सक्सेस मिलता है ना, दैट काउंट्स. The bigger things don't count. छोटा छोटा achievements give you motivation and confidence to move on, मतलब to keep moving in that direction. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.